Bismillahirrahmanirrahim. Hi guys, I am Fakhr Abbas. I hope you will be fine. And today we are going to discuss about types of meaning. It is our third class of semantics. In previous classes we have discussed about introduction of semantics and early theories of semantics such as Ogden and Richards' early theory of meaning and Ferdinand de Saussure early theory of meaning. So in this class we will talk about 7 types of meaning in detailed discussion with definitions and examples. So let's start our video without wastage of time. So first of all is types of meaning. Geoffrey Leach in his book Semantics break down meaning in widest sense into 7 different types of meaning. जाफरी लीच ने अपनी बुक सीमेंटिक्स में मीनिंग को 7 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया। वो 7 डिफरेंट टाइप्स कौन सी हैं, जिसमें सबसे पहले नंबर पर है कंसेप्चुअल मीनिंग, दूसरे नंबर पर है कोनोटेटिव मीनिंग, तीसरे नंबर पर है सोशल मीनिंग, चौथे नंबर पर है अफेक्टिव मीनिंग, इसके बाद 5वें नंबर पर है रिफ्लेक्टिव मीनिंग, छठे नंबर पर है कोलोकेटिव मीनिंग और 7वें नंबर पर है थीमेटिक मीनिंग। अब हम इसको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले नंबर पर है कंसेप्चुअल मीनिंग। कंसेप्चुअल मीनिंग इज समटाइम्स कॉल्ड डेनोटेटिव और कॉग्निटिव मीनिंग, लॉजिकल और प्राइमरी मीनिंग विच डिक्शनरी प्रोवाइड्स अस। कंसेप्चुअल मीनिंग को बाज़ औक़ात हम डेनोटेटिव मीनिंग भी कहते हैं और इसे कॉग्निटिव मीनिंग भी कहते हैं। ये प्राइमरी मीनिंग होते हैं या लॉजिकल मीनिंग होते हैं जो हमें डिक्शनरी प्रोवाइड करती है। फॉर एग्जांपल नीडल, शार्पनिंग इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर सीविंग। फॉर एग्जांपल एक वर्ड है नीडल, अगर हम डिक्शनरी में इसकी मीनिंग देखें तो इसकी मीनिंग है कि एक शार्पनिंग इंस्ट्रूमेंट है जो सीविंग के लिए यूज़ होता है। इसी तरह अगर हम मनी को डिक्शनरी में देखें इसकी मीनिंग को, तो ये है अलाउ टू बाय समथिंग, कोई भी चीज़ खरीदने के लिए ये हमें अलाउ करती है। मनी मीन्स ऐसे मीनिंग जो हमें डिक्शनरी प्रोवाइड करती है, जो प्राइमरी मीनिंग होते हैं और लॉजिकल मीनिंग होते हैं, तो उन्हें कंसेप्चुअल मीनिंग कहा जाता है। इसके बाद दूसरे नंबर पर है एसोसिएटिव मीनिंग और वी कैन कॉल इट कोनोटेटिव मीनिंग। एसोसिएटिव और कोनोटेटिव मीनिंग इज नो डिक्शनरी मीनिंग और लिटरल मीनिंग, बट दीज आर पर्सनल मीनिंग फॉर पर्सनल पीपल। एसोसिएटिव या कोनोटेटिव मीनिंग जो है ये हमें डिक्शनरी प्रोवाइड नहीं करती या ये लिटरल मीनिंग नहीं होते। मीन्स जैसा कि नाम से ज़ाहिर है एसोसिएटिव मीनिंग ये पर्सन से एसोसिएट होते हैं, मीन्स ये पर्सनल मीनिंग होते हैं और पर्सनल पीपल के लिए होते हैं। फॉर एग्जांपल एक वर्ड है नीडल, नीडल फॉर पेन, नीडल फॉर सीविंग। फॉर एग्जांपल एक वर्ड ये जो नीडल है, अगर किसी शख्स को किसी आदमी को इस नीडल से पेन हुआ हो तो वो इसके मीनिंग जो है वो पेन के लेगा। मीन्स ये जो डॉक्टर के इंजेक्शंस होते हैं, तो अगर किसी शख्स को किसी पर्सन को इंजेक्शन लगा हुआ हो तो वो नीडल के मीनिंग वो पेन वाले लेगा, इंजेक्शन वाले लेगा, ना कि सीविंग वाले। अगर एक आदमी है जो टेलर है, एक पर्सन है जो टेलर है, वो नीडल के मीनिंग जो है वो सीविंग के लिए लेगा। तो इस तरह वर्ड एक होता है, उसके मीनिंग पर्सन्स के डिफरेंट होते हैं, इसलिए इनको एसोसिएटिव मीनिंग कहा जाता है। इसकी एक और बेस्ट एग्जांपल है, एक वर्ड है डंकी, वी यूज़ फॉर इडियट एंड अमेरिकन यूज़ फॉर हार्ड वर्कर। एक वर्ड डंकी जो है हम इडियट के लिए यूज़ करते हैं, अगर हम किसी को इडियट कहना हो तो हम उसे डंकी बुलाते हैं, जबकि अमेरिकन जो है वो अगर कोई बंदा हार्ड वर्कर होगा तो उसे वो डंकी बुलाएंगे। तो इस तरह ये जो है एसोसिएटिव मीनिंग ये डिफरेंट होते हैं लोगों के, और ये कोई लिटरल मीनिंग नहीं होते और कोई डिक्शनरी प्रोवाइड नहीं करती, बल्कि ये पर्सनल मीनिंग होते हैं और पर्सनल पीपल के लिए होते हैं। इसके बाद तीसरे नंबर पर है सोशल और स्टाइलिस्टिक मीनिंग। सोशल और स्टाइलिस्टिक मीनिंग इज दैट विच रिप्रेजेंट्स सोसाइटी इज कॉल्ड सोशल मीनिंग। सोशल मीनिंग को स्टाइलिस्टिक मीनिंग भी कहा जाता है। सोशल या स्टाइलिस्टिक मीनिंग ऐसे मीनिंग होते हैं जो हमें सोसाइटी के बारे में बताते हैं, या ये सोशल मीनिंग ऐसे मीनिंग हैं जो किसी भी सोसाइटी को रिप्रेजेंट करते हैं। इट रिप्रेजेंट सोशल बैकग्राउंड ऑफ अ स्पीकर, नेशनैलिटी एंड लोकेलिटी एट्सेट्रा। तो ये जो हैं सोशल मीनिंग ये एक स्पीकर के सोशल बैकग्राउंड को रिप्रेजेंट करते हैं, उसकी नेशनैलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं और उसकी लोकेलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल एक डायलॉग है कॉमन यार, तो कॉमन यार जो है ये मोस्टली यूज़ होता है पाकिस्तानी एंड इंडियन पीपल के।
तो मीन्स ये जो डायलॉग है कॉमन यार, इसके सोशल मीनिंग को अगर हम देखें तो ये पाकिस्तानी और इंडियन सोसाइटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, शो कर रहा है। मीन्स ये डायलॉग जो है पाकिस्तान में और इंडिया में मोस्टली लोग यूज़ करते हैं। तो ऐसे मीनिंग जो सोसाइटी को रिप्रेजेंट करते हैं उन्हें सोशल मीनिंग कहा जाता है। इसके बाद चौथे नंबर पर है अफेक्टिव मीनिंग और इमोटिव मीनिंग। इनको हम इफेक्टिव मीनिंग भी कहते हैं और इमोटिव मीनिंग भी कहते हैं। अफेक्टिव और इमोटिव मीनिंग इज दैट विच रिप्रेजेंट्स इमोशंस एसोसिएटेड विद वर्ड्स। अफेक्टिव और इमोटिव मीनिंग ऐसे मीनिंग होते हैं जो इमोशंस को रिप्रेजेंट करते हैं जो वर्ड्स के साथ एसोसिएट होते हैं। जैसे कि वर्ड इमोटिव से भी शो हो रहा है, तो इमोटिव मीनिंग या इफेक्टिव मीनिंग ऐसे होंगे जो इमोशंस को रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल, आई हेट यू एंड गेट आउट। तो ये जो डायलॉग है या ये जो सेंटेंस है ये फील कर रहा है, ये शो कर रहा है एंगर को। इट फील्स एंगर ऑफ राइटर, तो ये राइटर के एंगर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ऐसे मीनिंग जो वर्ड्स के साथ एसोसिएट इमोशंस को रिप्रेजेंट करते हैं उन्हें इफेक्टिव मीनिंग कहते हैं या इमोटिव मीनिंग कहते हैं। इसके बाद 5वें नंबर पर है रिफ्लेक्टिव मीनिंग। रिफ्लेक्टिव मीनिंग इज दैट विच हैज़ मल्टीपल रिफ्लेक्टिव मीनिंग, मोर देन वन मीनिंग्स। रिफ्लेक्टिव मीनिंग ऐसे मीनिंग है जिसके मल्टीपल रिफ्लेक्टिव मीनिंग हो या एक से ज़्यादा मीनिंग हो। फॉर एग्जांपल, एक वर्ड है गे, तो गे का जो वर्ड है इसके मीनिंग है हैप्पी और इसके मीनिंग है होमोसेक्सुअलिटी। तो शेक्सपियर ने अपने प्लेस में अपनी एज में गे का वर्ड हैप्पी के लिए यूज़ किया है, जबकि मॉडर्न एज में ये जो मॉडर्न इंग्लिश आप चल रही है तो इसमें गे के जो मीनिंग है वो होमोसेक्सुअलिटी के लिए यूज़ होते हैं, ये जो ख्वाजा शराब वगैरह होते हैं। तो इस तरह के वर्ड्स और इस तरह के मीनिंग जिनके मीनिंग जो हैं एक से ज़्यादा हों या जो मल्टीपल रिफ्लेक्टिव मीनिंग को कन्वे कर रहे हों, रिप्रेजेंट कर रहे हों, रिफ्लेक्टिव मीनिंग कहलाते हैं। इसके बाद छठे नंबर पर है कोलोकेटिव मीनिंग। कोलोकेटिव मीनिंग इज़ दैट विच प्रोवाइड्स कंपनी। कोलोकेटिव मीनिंग ऐसे मीनिंग है जो कंपनी प्रोवाइड करते हैं। तो इसके हम एग्जांपल देखते हैं। एक वर्ड है बिग बिजनेस और एक वर्ड है लार्ज बिजनेस। तो इसमें बिग बिजनेस जो है वो करेक्ट है, वो बिग बिजनेस जो है वो ठीक है, लार्ज बिजनेस गलत होगा। बिग बिजनेस जो है ये कंपनी प्रोवाइड कर रहा है और ये ठीक है, लार्ज बिजनेस सूट नहीं कर रहा और ये गलत होगा। इसी तरह एक और वर्ड है प्रिटी गर्ल और एक वर्ड है प्रिटी बॉय। तो प्रिटी गर्ल जो है ये तो कंपनी दे रहा है, बट प्रिटी बॉय जो है ये कंपनी प्रोवाइड नहीं कर रहा, इसलिए प्रिटी बॉय जो है ये गलत होगा। बल्कि प्रिटी बॉय की जगह हम हैंडसम बॉय लगाएंगे, ये ठीक होगा, और उधर प्रिटी गर्ल ये ठीक होगा। मीन्स ऐसे मीनिंग जो कंपनी प्रोवाइड करते हैं उन्हें कोलोकेटिव मीनिंग कहते हैं। इसमें पहली एग्जांपल में बिग बिजनेस जो है वो कंपनी प्रोवाइड कर रहा है, दूसरी एग्जांपल में प्रीटी गर्ल कंपनी प्रोवाइड कर रही है, और इसके बाद है हैंडसम बॉय ये कंपनी प्रोवाइड कर रहा है। तो इन्हें हम कोलोकेटिव मीनिंग कहेंगे। इसके बाद लास्ट है थीमेटिक मीनिंग। थीमेटिक मीनिंग इज दैट इन विच राइटर गिव्स इम्पोर्टेंस टू वन वर्ड इन सेंटेंस। थीमेटिक मीनिंग एक ऐसा मीनिंग है जिसमें राइटर एक सेंटेंस में एक वर्ड को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है। फॉर एग्जांपल, एक सेंटेंस है एडिसन इन्वेंटेड बल्ब और एक दूसरा सेंटेंस है बल्ब वाज इन्वेंटेड बाय एडिसन। तो पहले सेंटेंस में एडिसन जो है उसके ऊपर इम्पोर्टेंस दी गई है। मीन्स पहले सेंटेंस में एडिसन जो है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस दिया गया है और उसे इम्पोर्टेंस दी गई, जबकि दूसरे सेंटेंस में बल्ब जो है उसको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है और उसके ऊपर फोकस किया गया है। तो इस तरह के जो मीनिंग है उनको हम थीमेटिक मीनिंग कहते हैं, जिसमें राइटर जो है सेंटेंस में एक वर्ड के ऊपर स्ट्रेस देता है, एक वर्ड के ऊपर फोकस करता है, उसको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है, तो इसे हम थीमेटिक मीनिंग कहते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक टाइप्स ऑफ मीनिंग, जिसमें हमने 7 टाइप्स ऑफ मीनिंग को डिस्कस किया। तो एग्ज़ाम में इसके ऊपर लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है कि टाइप्स ऑफ मीनिंग लिखे। तो आपने सबसे पहले जाफरी लीच के बारे में लिखना है कि उसने इसको प्रोवाइड किया, उसके बाद 7 टाइप्स ऑफ मीनिंग को हाईलाइट करना है और हर की डेफिनेशन भी लिखनी है और एक एक दो दो एग्जाम्पल भी साथ लिखने हैं। और इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में हम सिमेंटिक फील्ड के बारे में डिस्कस करेंगे।
और प्रीवियस क्लासेस की जो प्लेलिस्ट है वो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपने पहली क्लासेस नहीं देखी तो उनको भी आप देख सकते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन हो या किसी पॉइंट की समझ ना आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।